देखो भाई, सेंट्रोइड वो पॉइंट है जो ट्राइंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए सेंटर के, तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये सबको पता है बात, है ना। चलो क्वेश्चन कर दो। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ the triangle ABC with A 1,2, B 3,4 and C 5,6. 1,2, 3,4, 5,6. 3,4 ठीक है। इट विल बी 3, x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3। अब ये बात सबको पता होगी। अब सुनो, जो अलग बात है, जो मेन बात है वो ये है कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। किस में कर देता है? 2:1। लिखो ये बात, सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन 2:1। सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देगा। अब इस बात से मैं ये कहना चाह रहा हूं, AG रेशियो GD 2:1, BG रेशियो GF 2:1, और तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास? CG आ जा डिवाइड G रेशियो E, कितना आ जाएगा? 2:1। अब यहां से सवाल बनता है भाई, यहां से सवाल क्या बनता है आपको? वो सिर्फ और सिर्फ, चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। इन ट्राइंगल ABC if A is 3,4, A is 3,4 and D is 5,6, find the coordinates of सेंट्रोइड। आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दोबारा से सुन लो, सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है जो ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, जितने भी मीडियंस हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी समझना थोड़ी देर। तो इस बार जो है मुझे गिवन है A और D, ठीक है, ये गिवन है A और D, और मुझे क्या निकालना है? सेंट्रोइड निकालना है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई है, क्या? सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। तो यहां पर आप यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस, और y क्या होता है? my2 प्लस ny1 m प्लस n। ठीक है, अब यहां पर आपके पास m is 2 और यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 3,4 है, 5, तो अब मेरे पास आ जाएगा my2 प्लस ny1 इज दिस m प्लस n। तो 2 इंटू x2 इज 5, 1 इंटू x1 इज 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, और दूसरा आ जाएगा 2 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो ये आपके पास कितना आ गया? 2 5 10 प्लस 3 13/3
और दूसरा कितना आया 12 प्लस 4/3 यानी कि 16/। एक तरीका ही है क्वेश्चन आने का। पहला तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको डायरेक्ट वो दे देगा और डायरेक्ट आपसे सेंट्रोइड ना पूछ करके वो ये बोल देगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियन। जैसा इस बार क्वेश्चन आया था 2025 में, उसने डायरेक्ट इन सेंटर नहीं बोला, उसने बोला फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो डेफिनेशन भी पता होना बहुत जरूरी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। ये बात समझ आई? लेट और कल भी नहीं आया था। हाँ रे उठा ले भाई, बैठ जा। एक तीसरा टाइप, इफ द मिड पॉइंट ऑफ all the three sides of a triangle, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड का मिड पॉइंट हमें गिवन है ऑफ ट्राइंगल ABC आर 1,1, 5,-3 एंड 2,4, फाइंड द सेंट्रोइड। आपसे सेंट्रोइड पूछ लिया, फाइंड द सेंट्रोइड, आपसे सेंट्रोइड पूछ लिया। देखना भी, बात को समझना पहले, बाद में करना नोट। ट्राइंगल ये रहा और मिड पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि मीडियन है ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये आगे। तो इस बार जो है डी, ई और एफ गिवन है। डी कितना है 1,1, ई कितना है 5,-3 और ये कितना है 2,4। ए निकालना है, बी निकालना है, चलो बी से मान लो, बी निकालना है, किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सी निकालना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब समझना x1 और x2, तो क्या मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही लिख सकता हूं दैट x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट 2। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट 2। इसी तरीके से x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आई है 4 आई है ना। फिर मैं लिखूंगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट 4। तो y1 प्लस y2 कितना आ गया मेरे पास 8। इतनी बात समझ आई है? तो मेरे पास x1 और x2 का सम आ गया है, y1 और y2 का सम आ गया है। उसके बाद आई हैव टू कैलकुलेट x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज 1। तो यहां से x2 प्लस x3 कितना आएगा 2। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा y2 प्लस y3 अपॉन 2 कितना आएगा 1। तो y2 प्लस y3 कितना आया 2। इतनी बात समझ आई? तुम यहां से बाय ऑप्शन भी जा सकते हो। उसके बाद मुझे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन तुम ऑप्शन में चेक कर लेना x1 प्लस x2 किन दो ऑप्शंस के अंदर x1 और x2 का सम 4 आ रहा है, किन दो ऑप्शंस के अंदर y1 और y2 का सम 8 आ रहा है। समझ आई बात? इसी तरह मैं तीसरा फाइंड आउट करूंगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो x1 प्लस x3 कितना आ गया 10 और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -6। आपके पास ये है, आपके पास ये है, ये दोनों हैं। तो सबसे पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, पहले मैं सारी इक्वेशन लिख लेता हूँ एक बार। x1 प्लस x2 4 है, y1 प्लस y2 8 है, x2 प्लस x3 2 है, y2 प्लस y3 2 है, और x1 प्लस x3 10 है, और y1 प्लस y3 -6 है। चेक कर लेते हैं एक बार, गलत तो नहीं लिख दिया? ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6
टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाय ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है, तो मैं तो अभी आगे सॉल्व करूँगा, पर तुमने कैसे करना है, बाय ऑप्शन जाना है, उसके बाद वो ऑप्शन ढूंढने जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। कोई भी एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर होगा। 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 किया तो x2 कैंसिल, ये आएगा x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 2। मेरे पास x1 प्लस x3 है कितना, 10, तो दोनों को ऐड कर दिया, 2x1 कितना आ गया 12 और x1 कितना आ गया 6। जब x1 6 है तो x2 कितना आ जाएगा -2, और जब x1 6 है x2 -6 है तो x3 कितना आ जाएगा 4। x के तीनों पता चल गए। इसी तरीके से 2 - 4, जब 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 6, y1 प्लस y3 कितना -6, दोनों को ऐड कर दो, 2y1 कितना 0, तो y1 कितना 0, तो y1 कितना 0। अब y1 प्लस y2 कितना है 8, तो y2 कितना आ गया 8, और y2 प्लस y3 है 2, तो y3 कितना आ गया -6। तुम्हारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, सेंट्रोइड निकाल लो। g के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, g के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। करो जी, कितना आ जाएगा, x1 6 - 2 4 + 4 8, एक आएगा 8/3, दूसरा जाएगा कितना 2/3। तो ये 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं सेंट्रोइड के ऊपर। लिखो इसको, दोनों क्वेश्चन नोट करने पड़ेंगे तुम्हें, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं 1 मिनट में शोर कम करना, और ऐसी बात मत कर देना कोई दिल तोड़ दे।
सीट बदल इन सेंटर अच्छा अभी अगली लिखी नहीं तुमने पहली वीडियो देखी होगी वो चैनल पे देखी है चाणक्य वाले पे 4 क्वेश्चन कराए थे मैंने सीक्वेंस और सीरीज़ के मैं ऐसे क्वेश्चन कराता रहूँगा 2025 का पेपर पहले सॉल्व कराऊँगा फिर आगे ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते तो सारी वीडियो देखना और मेरे चैनल पे भी देख लेना अगर कुछ वो लगे उस पर भी पीवाई क्यों डाल लूँगा मैं ये ट्राइंगल पढ़ रहे हैं हम ट्राइंगल में पहले सेंट्रोइड कर लिया इन सेंटर एक्स सेंटर सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर फिर प्रॉपर्टीज़ बहुत बातें कर रहा है बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है ग्राफ तेरा ऊपर जा रहा है अब ये शैतानियों में समीर का भी ग्राफ ऊपर जा रहा है आजकल काफ़ी फ्रैंक हो गया ये लड़का भी मेहनत कम करने लगा समीर इन सेंटर चलो भाई समझना बात को इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल वो ये बात मत करो इन सेंटर का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डेफिनेशन मेन चीज़ है देखने में डायग्राम एक जैसा ही लगेगा इसका भी ऑल्दो मैं थोड़ा सा अलग बना दूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है अब समझना एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन बताओ कोई इस तरह मैंने थोड़ा सा ट्राइंगल अलग बना दिया अब आपके पास पीयूष क्या डेफिनेशन बताई तूने एंगल बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में
जो मेन वर्ड है जो सारी चीज़ को अलग करता है वो बोलना बहुत जरूरी। इक्वल पार्ट्स में हर एंगल को कर देगा डिवाइड, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज सेड टू बी इन सेंटर, उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। और इसको हम शो करते हैं आई से। आई से सबसे पहली बात, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एवरी साइड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एवरी साइड फ्रॉम इन सेंटर इज इक्वल। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन सेंटर से हर एक साइड के ऊपर वो क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। ये और ये वो इक्वल रहेगा। अब मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम कहीं पे भी खींच सकते हो। ये देखो ऐसे कैसे भी, नहीं ये तो नहीं बनेगा, खैर इस तरीके से 90, ये वो इक्वल रहेगा। इतनी बात समझ आई है, ठीक है। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को, अगर मैं इस डिस्टेंस को रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मैं इस डिस्टेंस को रेडियस मान करके अगर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, उस सर्कल को बोलेंगे हम लोग क्या, इन सर्कल। क्या बोलेंगे, इन सर्कल। मैंने जो है यहाँ से इन सेंटर से ये रेडियस मान करके ये सर्कल ड्रॉ किया, तो इस सर्कल को मैं नाम दूंगा अब इन सर्कल। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये सेम रहेगा, ऑब्वियसली सेम ही है तो रेडियस उसकी सेम ही रहेगी। तो ठीक है, जो तुम्हारे पास एंगुलर बाइसेक्टर जो आया था इस तरीके से जो एंगुलर बाइसेक्टर आया था ये, उससे हमने क्या किया है, तीनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया है। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर आप रेडियस कंसिडर करके एक सर्कल ड्रॉ करते हो, उस सर्कल को क्या बोलेंगे, इन सर्कल। दिस इज आई, दिस इज ई, डी, एफ। चाहे आप आई ई बोल लीजिए, चाहे आई एफ बोल लीजिए, चाहे आई डी बोल लीजिए, इसको बोलेंगे इन रेडियस, इसको बोलेंगे इन रेडियस। ठीक है, क्लियर है बात ना। अच्छा, अब बात आती है कोऑर्डिनेट्स की। तो कोऑर्डिनेट्स आई एक्स कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ax1, bx2, cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। आई वाई हो जाएगा ay1, by2, cy3, a plus b plus c। These are the coordinates of in center। ये आपके पास क्या आएंगे, इन सेंटर। क्लियर है इतनी बात। अभी रुकना 1 मिनट। नो 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 नो, एक क्वेश्चन आया था इसमें इस बार, द करंट डॉक्यूमेंट इज करप्टेड। वेरी गुड।
ये सुनील सर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं, उन्हें क्यों इतना परेशान कर दिया है भाई? तुम भी दुखी हो गए सर से? पीयूष, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? पीयूष, सुनने में आप फेवरेट स्टूडेंट हो। पीयूष, सच्चाई बोल भाई, यस नो कुछ तो जवाब दे। क्या? तो फिर क्या सोच पाया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 प्लीज कीजिए अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 53, हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे 2025 पेपर का है और आपसे क्या पूछा गया है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, the vertices of a triangle are 1 1 0 0 2 0. The angular bisector of the triangle meet at point P. What are the coordinates of point P? आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने, लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ABC निकालनी पड़ेगी। ये आपके पास ट्राइंगल है, A है 1, 1, B है 0, 0 और C है 2, 0। अथर्व इधर देख भाई, इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 2, इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी? √2, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर। इसकी जो आपके पास लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? आपके पास A भी है, B भी है और C भी है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या? AX1 BY1, नो, AX1 BX2 CX3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। AX1 व्हाट इज A2, ये बात भी लिख लेंगे। जो एंगल A के सामने वाली साइड है वो स्मॉल a है, B इज √2 और C इज √2। तो AX1 2 × 1 प्लस √2 × X2 0 प्लस √2 × X3 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√2। तो पहले का कितना आएगा आपके पास? पहले का आ गया 1। अब फॉर्चुनेटली 4 रो में पहला क्या है? नहीं, इसमें नहीं है 1, तो डी ऑप्शन गया, ठीक है। अब आ जाओ AY1 BY2 CY3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। कितना आ जाएगा आपके पास? इधर ध्यान दे लो, दोनों के दोनों पढ़ लो थोड़ा सा, फिर कर लेना बात। A कितना है? 2, Y1 1, B कितना है? √2, Y2 0, C कितना है? √2, Y3 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2। अब यहां से आपके पास आया है 2, सॉरी हाँ 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस √2, 2 से 2 कैंसिल। तो जो y वाला कोऑर्डिनेट आया वो आया 1 प्लस √2, बट यहाँ पे ये है ही नहीं। तो रेशनलाइज कर दो √2 - 1 और √2 - 1 से, तो क्या आंसर आया है? √2 - 1। इट मीन्स ऑप्शन नंबर, समझ आइए बात? कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ले? पहले ABC निकाला है, फिर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 ले जाओ, ये रखा, एक और है, एक और दे दो भाई, ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास उसी टॉपिक से था जो अभी हम लोग कर रहे हैं। चलो टॉपिक पे वापस लौटते हैं, लिखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया तुमने? लिख ले। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें बहुत इस्तेमाल में आएगी। जो ट्रायंगल को कोई भी पॉइंट किसी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो किसी को पता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्ट कौन सा हो रहा है? मतलब एंगल मतलब अगर 60 है
ये वाला, ये वाला, हाँ जी, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मैं अपना बैग नहीं लेके आया। डेरिवेशन तो नहीं कराऊं? डेरिवेशन के बिना चल जाएगा ना काम? फॉर्मूले याद रख लो बस। हो गया? लिखो इन सेंटर, इन सेंटर, सर्कल निकालना है। अगर इन सर्कल पूछा हमसे तो जो रेडियस है वही पाई स्क्वायर लगा देंगे। अगर आपसे इन सर्कल का एरिया, अगर आपसे इन सर्कल का एरिया पूछा है तो आप पाई आर स्क्वायर से एरिया निकालोगे, लेकिन आर कैसे निकालोगे? इन सेंटर निकालना पड़ेगा और फिर ई का कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा। अगर ई का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे और बताऊंगा, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ। नहीं, मिड पॉइंट नहीं है ये बहुत अच्छी बात पूछी है। ई इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैं पहले बता रहा हूँ, मिड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोइड के हो सकता है, इन सेंटर में जरूरी नहीं है। बिल्कुल फिक्स किस में है? हमेशा सेंट्रोइड में। सेंट्रोइड में फिक्स है वो मिड पॉइंट, ये इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। नहीं, ये मीडियन नहीं है। मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था, सारी चीजें देखने में बिल्कुल एक जैसी लगेंगी, सारे डायग्राम एक जैसे ही लगेंगे। जो ये डायग्राम है ये बिल्कुल इसके जैसे ही लग रहा है, लेकिन चीजें अलग अलग हैं। लिखिए इन सेंटर ऑलवेज लाई, पॉइंट नंबर 1, इन सेंटर ऑलवेज लाई, ऑलवेज लाई इनसाइड ट्रायंगल, इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड ट्रायंगल, ट्रायंगल के हमेशा अंदर, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसको कुछ लिखिए, थोड़ा आसान तरीके से लिखवाता हूँ। लिखो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड, divide the side in the ratio of opposite sides, in the ratio of opposite sides। वो उसको ऑपोजिट साइड्स की रेशियो में डिवाइड कर देगा। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ दैट इफ़ आई हैव अ ट्राइंगल, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है और मैं उसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, पहले इससे समझाऊंगा सबसे सिंपल, बाकी बाद में बताऊंगा। ये आ गया A, ये आ गया D, ये आ गया B, ये आ गया C।
एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी होती है, सी, है ना, और एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी होगी, बी। ये आ गया सी, ये आ गया बी। ये आपको ज्योमेट्री में भी हेल्प करेगी, और मैं आपको कहता हूँ इसी को यूज़ करना। अगर मिड पॉइंट हुआ तो बी भी 1 हो जाएगा, सी भी 1, वो क्वेश्चन में अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर मिड पॉइंट नहीं हुआ, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे इस लाइन के विद रिस्पेक्ट व्हाट इज बी डी रेशियो डी सी, व्हाट इज बी डी रेशियो डी सी, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा सी रेशियो बी। बी डी रेशियो डी सी क्या आ जाएगा, सी रेशियो बी। जो एंगल बाइसेक्टर है वो जिस साइड के ऊपर है उसको ऑपोजिट साइड की रेशियो में डिवाइड कर देता है। मैं दूसरा एंगल बाइसेक्टर अब ड्रॉ कर रहा हूं और दूसरी बात प्रॉपर्टी लिखूंगा, ये आ गया। अब कंफ्यूजन यहां हो सकती है कि ये कैसे पता चले, पहले सी लिखना है पहले बी लिखना है। बी डी देख लो किस साइड के साथ कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है, सी के, तो सी आएगा। डी सी किसके साथ कनेक्टेड है, बी के। समझ आई बात। अब मैं आपसे पूछता हूं ये ए ई रेशियो ई सी, ए ई किसके साथ कनेक्टेड है, सी के, ई सी किसके साथ कनेक्टेड है, ए के, तो ये आएगा सी रेशियो ए। और तीसरा एंगल अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं पॉइंट सी से, ये इसको मैं लिख रहा हूं एफ, तो ये आ जाएगा ए एफ रेशियो एफ बी। कितना आ जाएगा आपके पास, ए एफ किसके साथ है, बी के, एफ बी किसके साथ है, ए के, तो बी रेशियो। समझ आई बात, लिखो इसको। अब इसमें और बातें बतानी है। और ये है ए आई इन सेंटर। एक बार और देखो, 3 और लिखनी है, साथ साथ ही लिख लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर ए आई रेशियो आई डी, ए आई रेशियो आई डी है ना, अगर यहां पे आई की जगह होता जी, जो कि अभी हमने किया है, तो फिर तो आता 2:1। जो पहली स्लाइड में मैंने बताया था, जो लेट आए हैं वो सुन लो। जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। ए जी रेशियो जी डी 2:1, लेकिन इन सेंटर ऐसा नहीं करता है। इन सेंटर डिवाइड करेगा, ए आई किसके साथ कनेक्टेड है, सी के भी है बी के भी है, तो ये आएगा बी प्लस सी। और आई डी किसके साथ कनेक्टेड है, ए के। उसी तरह मैं अब पूछ रहा हूं बी आई रेशियो आई ई। अब देखो बी आई किसके साथ कनेक्टेड है, सी के साथ भी है और ए के साथ भी है, सी के साथ भी है और ए के साथ भी है। यह आ जाएगा सी प्लस ए रेशियो बी। और उसी तरीके से तीसरा मेरे पास आ जाएगा सी आई रेशियो आई एफ, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी रेशियो सी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखें। समझ आ रही है बात, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा। हाँ जी, बॉक्स वाला एंगल बाइसेक्टर जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालना है बॉक्स में, है ना। ए आई रेशियो आई डी। अब जो ए आई है वो किन 2 ट्राइंगल की साइड के साथ कनेक्टेड है, एक सी के है एक बी के है, तो आएगा बी प्लस सी। और ये आई डी किसके साथ है, आई डी कनेक्टेड है ए के साथ, तो रेशियो ए। फिर आता है बी आई और आई ई। बी आई देख किसके साथ कनेक्टेड है, सी के है और ए के है, तो सी प्लस ए। जो आई ई है वो किस पे है, बी पे है, तो बी आ गया। तीसरा आता है सी आई प्लस सी आई रेशियो आई एफ। तो जो सी आई है वो है बी और ए के, तो ए प्लस बी रेशियो सी।
ठीक है, क्लियर है भाई बात? हो गया समीर? हो गया। नेक्स्ट एक्स सेंटर, अभी क्या है इन सेंटर, अब करेंगे एक्स सेंटर। और जब मैं एक्स सेंटर का डायग्राम बनाऊं तो बोर्ड पे देखते रहना, बहुत ज़्यादा आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं क्या बोलते हैं उसे, होच पौच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। डायग्राम ही कुछ ऐसा है। जो एक्स सेंटर है भाई वो दो इंटीरियर एंगल, दो एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दो एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हेडिंग डालेंगे एक्स सेंटर, एक्स सेंटर लिखेंगे प्लीज। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल, टू एक्सटीरियर एंगल एंड वन इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। दिस इज ए, अभी नहीं बनाऊंगा, अब समझना आपने क्या करना है, थोड़ा सा इनको ऐसे बना देना है, इस तरीके से। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहली चीज, और ये मेरे पास ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो सबसे पहले एक मैंने कहा है दो एक्सटीरियर, दो एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। चलो बनाते हैं। सबसे पहले दिस इज ए, दिस इज बी एंड दैट इज सी। तो जो बी से जाएगा इंटीरियर, ये जो बी से जाएगा इंटीरियर वो ये और ये यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। दिस इज I2, ठीक है। अब जो ए से आएगा, जो ए से आएगा ये, बी से जो हमारे पास आएगा ये और ये, दिस इज I1। अब जो सी से जाएगा, अलग अलग करके बनाता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सी से सी से जाएगा ये गया और ये गया। दिस इज I3। कंफ्यूजन हो गया है ना? नहीं, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं, रुको, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं, ऐसे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ट्रायंगल बनाओ। चलो शाबाश, ट्रायंगल बनाइए सभी के सभी। सबसे पहला स्टेप ट्रायंगल बनाइए।
बन गया। स्टेप नंबर 2, ए से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। ए से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाए। ए से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाए, पूरा नीचे तक लेके आ। ठीक है। स्टेप नंबर 2, बी से अगर ऐसे है, अरे यार ऐसे है और ऐसे है, ठीक है, तो यहां से आएगा ये एक यहां से आएगा और एक आएगा यहां से, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। चाहे इसे ना भी बनाओ, अब ठीक है। देखिए प्लीज़, इधर देखो एक बार, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इतनी बात समझ आई? क्लियर है? ये आपके पास आ गया है I1, ये आपके पास आ गया है I1। I1 के कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्स सेंटर, इन सेंटर, सॉरी नहीं, I1 एक्स सेंटर है भाई, I है इन सेंटर। AX1 BX2 CX3 डिवाइडेड बाय -A + B + C। y का आ जाएगा -AY1 BY2 CY3 -A + B + C। ये आ गया है I1, ये आपके पास क्या आ गया है I1। इतनी बात समझ आई? अब सेम प्रोसीजर B से करना है। जब B से शुरू करेंगे, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, जब B से शुरू करेंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, इधर देखो प्लीज, ये पूरा एंगल ए है, इधर देखिए ये एंगल ए है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 180 - A। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आएगा कुछ इधर से आएगा ऐसे और इधर से आएगा कुछ ऐसे। दिस इज I2, ये आ गया I2। I2 मेरे पास आ जाएगा AX1 - BX2 + CX3 डिवाइडेड बाय A - B + C एंड AY1 BY2 CY3 A - B + C। अब आता है तीसरा। हाँ जी, हाँ उसी के होंगे मेन, उसी। तीसरा आएगा C से, ये आ गया, इधर से आएगा ऐसे, इधर से आएगा ऐसे, ये आ गया I3। अब I3 आपके पास आ जाएगा AX1 + BX2 - CX3। कोऑर्डिनेट्स याद रख लीजिएगा, A + B - C। ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सब आसान है। AY1 BY2 CY3 A + B - C। These three are the X सेंटर। ये 3 X सेंटर हैं। ये 3 X सेंटर हैं, ठीक है। दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B, दिस इज एंगल C। एंड इसको X सेंटर क्यों कहा गया है? ट्रायंगल से बाहर है, एक्सटीरियर पॉइंट पे। इसको और ज़्यादा हम अगर डेप्थ में करने जाएंगे तो फिर इस X सेंटर को, ये जो X सेंटर दिख रहा है ना, ये इतना, इसको रेडियस मान करके अगर मैं पूरा एक सर्कल बनाऊंगा जो कि हमारे बोर्ड पे नहीं आएगा, वो बन जाता है X सर्कल।
ठीक है, लेकिन लेट्स कीप इट सिंपल, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। इन सर्कल पीछे करा चुका हूँ, एक्स सर्कल। नेक्स्ट हेडिंग आप ऑर्थो सेंटर डालेंगे, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री एल्टीट्यूड ट्राइंगल से, और इट इज डिनोटेड बाय ओ, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, किसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल? हाँ, जो सारे एंगल कितने हो लेस देन 90, तो उसके लिए लिखो फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर लाइज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड ट्राइंगल, ओ लाइज इनसाइड, अंदर लाई करता है। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ओ लाइज ऑन, कैसे बताऊं, ओ लाइज ऑन, ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलर, ध्यान देना। ये पूरा अपने आप में परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तीसरी साइड यहां से परपेंडिकुलर आएगा यहां, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले, जस्ट फर्स्ट फाइंड आउट वेदर द ट्राइंगल इज राइट एंगल और नॉट। इफ इट इज राइट एंगल, सो वट एवर विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिकुलर, वही आंसर है। अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखवाऊंगा कुछ अजीब सा, लेकिन अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो यहीं पे लाई करेगा। तीसरा, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए इट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, इट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, इट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल से बाहर। ठीक है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे एक बार। अब आपके पास इससे परपेंडिकुलर ये आएगा, इससे परपेंडिकुलर ये आएगा, इससे परपेंडिकुलर ये आएगा, तो पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? आउटसाइड। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? आउटसाइड। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे अब। x कोऑर्डिनेट आएगा x1 10a, x2 10b प्लस x3 10c डिवाइडेड बाय 10a
प्लस tan B प्लस tan C। इसी तरीके से जो y है वो आ जाएगा y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C। और सॉरी डिवाइड में भी तो होगा, tan A tan B tan C। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर। सेंट्रोइड को G से डिनोट किया था, इन सेंटर को I से, एक्स सेंटर I1 I2 I3, ऑर्थोसेंटर O। लास्ट बचता है सरकम सेंटर, उसको C से करेंगे। मतलब जो एक्यूट है, एक राइट हाँ, वो सब के लिए सेम है। ट्रायंगल की क्या इक्वेशन होती है? राइट एंगल की जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? बहुत सारी होती हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जैसे सर्कल की क्या इक्वेशन होती है? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्फीयर, स्फीयर नहीं कराया ना मैंने आप लोगों को? ओके, 3D में जो 3D चल रही है ना उसके लास्ट में कराऊंगा स्फीयर आप लोगों को परसों, ठीक है। स्फीयर की इक्वेशन होती है एक्स, सर्कल जैसी होती है, बस एक पैरामीटर एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। मेरा आपसे सवाल है ट्राइंगल की इक्वेशन क्या होती है? होती भी है या नहीं होती है? अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, ये पता करके आना अगली क्लास में। अगर होती है तो क्या होती है, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ ट्राइंगल। क्यों नहीं होती ये भी पता करके आना। फिर आप जो है लिखो नेक्स्ट सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इतना कुछ खास नहीं है। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑलमोस्ट सेम सही है ये, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। उसमें 3 एल्टीट्यूड्स थे, हाइट थी तीनों, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स और लिख लो इसको। ये चलो इसमें एक बात और समझ लेना, ये है मेरे पास और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये वाला पार्ट ज़्यादा है, ये वाला पार्ट कम है, ये वाला पार्ट ज़्यादा है, ये वाला पार्ट कम है, ये वाला पार्ट ज़्यादा है, ये वाला पार्ट कम है, ठीक है। अगर हम फिर से वही सेम बात है जो इन सेंटर में किया था, इसमें भी वही करना है। अगर हम इसके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं और उसको रेडियस मानकर एक सर्कल बनाते हैं, ये तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? सरकम सर्कल। इसको बोलेंगे हम सरकम सर्कल। और ये जो आपके पास है ये या ये इसको बोलेंगे सरकम रेडियस। इसको बोलेंगे सरकम रेडियस, इसको बोलेंगे हम लोग सरकम रेडियस। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं बस
x आ जाएगा x1 साइन 2a, x2 साइन 2b, x3 साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। y1 साइन 2a लिखते जाओ भाई, y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन 2a 2b 2c। ये कोऑर्डिनेट है सरकम सेंटर के। नेक्स्ट लाइन लिखो, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल सरकम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल सरकम सेंटर lies at the midpoint of hypotenuse, midpoint of hypotenuse। पहली बात। दूसरी बात, अब जो दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा वो इम्पॉर्टेंट है। ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। ऑर्थोसेंटर O, सरकम सेंटर C एंड सेंट्रोइड, सेंट्रोइड बोल रहा है ना, सरकम सेंटर, हाँ सेंट्रोइड। कोलिनियर का क्या मतलब होता है भाई? हाँ, आर ऑलवेज कोलिनियर, हमेशा कोलिनियर होंगे, हमेशा कोलिनियर होंगे। एक और, एक लास्ट पॉइंट, सेंट्रोइड डिवाइड, सेंट्रोइड डिवाइड द लाइन joining, divide the line joining O and C in 2:1। मैंने अभी अभी आपको बताया तीनों क्या है, कोलिनियर है, मतलब सेम लाइन पे लाई करेंगे। उसके बाद अगर ये मेरे पास लाइन है तो ये O आ गया, ये आ गया C, यहाँ कहीं G हो जाएगा, ये इसको 2:1 में डिवाइड कर देगा, ये इसको 2:1 में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। मुबारक हो, आपने मुश्किल पार्ट बहुत अच्छे से आसानी से कर लिया। अब आसान पार्ट करेंगे 15 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है। 3 चीज़ उसमें करनी है, साइन लॉ, कोसाइन लॉ और नेपियर एनोलॉजी बोलते हैं वैसे तो सर, वो तो हलवा है, वो तो फॉर्मेलिटी से। इसमें बस अगर तुम किसी तरीके से फॉर्मूलाज याद रख पाओ तो बात बन जाएगी। किस्मत बहुत अच्छी हुई तो जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था वो मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दूंगा इसके, सेंट्रोइड मतलब इस पूरे लेक्चर के, ठीक है। चलो तुम भी पानी वानी पी लो, मैं भी एक ब्रेक लेके आता हूँ।